Hello and welcome to G-Research YouTube channel. So UGC नेट जून 2024 अटैम्प्ट वापस से रीशेड्यूल हो गया है, राइट। अगस्त में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, राइट, फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त एंड दैट विल गोइंग टू बी कंडक्टेड इन CBT मोड। सो वापस से हम पुराने मोड में आ गए हैं, राइट। सो CBT के फेवर में मैं हमेशा से ही रही हूँ बिकॉज़ CBT में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को, राइट। जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, यहाँ सर्कल करो वहाँ सर्कल करो एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट CBT में ये चीज़ काफ़ी सेव हो जाती है आपकी, राइट। नाउ कमिंग टू द वीडियो, सिंस अभी आपके पास ऑन एंड अराउंड देखा जाए तो आपके पास 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है, राइट। 1.5 महीने से ज़्यादा ही है देखा जाए तो, राइट। सो इस 1.5 महीने को कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है या आपने अगर अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, सिंस सब लोग घर लाए थे अपना क्वेश्चन पेपर, घर ले जाने को मिला था। सो आपने देखा होगा कि इस बार कैसा पेपर आया था। देखिए, UGC नेट का पेपर वैसे ही पूछा जा रहा है जैसे इनका ये पैटर्न है पूछने का, राइट। नेवरदलेस इनका ये जो क्रोनोलॉजी है और केस लॉज हैं, ये मैं मानती हूँ कि ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि जो केस लॉज हैं आपके लीडिंग और रीसेंट भी आपको देख के जाने हैं, राइट। मैं टाइम पे यूट्यूब पे भी अपडेट करती रहती हूँ रिगार्डिंग द रीसेंट केस लॉज, और मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लाऊंगी रीसेंट केस लॉज पे। सो डेफिनेटली आपको लीडिंग और रीसेंट केसेस देखने हैं। इसके अलावा मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी केस लॉज होते हैं, हो सकता है जिनका नाम आपने कभी ना सुना हो एंड वो एट रैंडम आपसे पूछ लिया हो, राइट। आपने कहीं ना पढ़ा है ना सुना है एंड कभी कभी एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है UGC में। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप घबराइए मत, राइट। अब उस अननोन केस को आप पढ़ने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इससे बेटर है कि जो लीडिंग केसेस हैं, जो वेल नोन केसेस हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं केसेस, जो रीसेंट केस लॉज है, राइट, जो आपके 2-3 साल में काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, आप उसी पे फोकस करिए rather than running after all these these small cases, राइट। इतने इरेलीवेंट नहीं है वो केस लॉज एंड ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 1-2 या हो सकता है 4-5 बन जाए। तो 4-5 के लिए आप मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन आप नहीं इम्पैक्ट कर सकते, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द केस लॉज, राइट। सेकेंड इज़ द क्रोनोलॉजी भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। रीसेंट पैटर्न देखा गया है एंड क्रोनोलॉजी में आपका येस मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, चाहे वो सेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो केस लॉ से रिलेटेड हो, राइट। सो येस, क्रोनोलॉजी ये तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में होता क्या है कि आपके 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो आप अपनी प्रिपरेशन क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करें, चाहे वो ज्यूरिस्ट का नाम हो, राइट, चाहे वो जजमेंट्स का सीक्वेंस हो, चाहे वो सेक्शंस का या प्रोविजंस का सीक्वेंस हो, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस। इनसे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, राइट। तो चाहे वो PIL का हो या इन्वायरमेंट लॉ का हो, इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि इसमें भी क्रोनोलॉजी आपके बनते हैं, राइट। सो येस, दीज आर द 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज़ अ बेयर एक्ट रीडिंग। बेयर एक्ट रीडिंग में हमेशा अपने वीडियो में पेट पॉइंट रखती हूँ कि भाई बेयर एक्ट रीडिंग तो आपको करना ही करना है, चाहे वो सेक्शंस की अरेंजमेंट समझनी हो, चाहे कोई भी प्रोविज़न आपको समझना हो, बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास टाइम है तो इस टाइम को आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप बेयर एक्ट रीड करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो कोर सब्जेक्ट का हो या चाहे माइनर सब्जेक्ट का हो, राइट। अगर ओवरऑल चेंजेस की बात की जाए कि क्या इस बार जो जून अटेम्प्ट था क्या उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला एग्ज़ाम में, तो मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, राइट। UGC जैसा हमेशा क्वेश्चन पूछता है,
राइट, जो इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं वो वहाँ से पूछे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम टॉपिक आपको मिल सकता है। तो कोई भी अगर आपको टॉपिक दिख रहा है तो आप उसका स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, जो भी उससे एसोसिएटेड कंसेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप उसको पूरा पढ़ के जाइए, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट थिंग जो मैं वापस से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि 4-5 क्वेश्चंस, या हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर मिलेंगे। आपको लगेगा कि तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो आपने ना सुना ना पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिए, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि वो 4-5 क्वेश्चंस के लिए आप अपनी मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन को इम्पैक्ट मत करिए। जो आपके पास सिलेबस है, जो आपके सामने सिलेबस है, आप उसी को ही पढ़ के जाइए। आईपीसी को भी लेके बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि क्या नया वाला आईपीसी आएगा, बीएनएस आएगा। मेरे हिसाब से नहीं आएगा ऑब्वियसली, राइट, दिसंबर में देखा जाएगा। अभी आप अगस्त की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी पुराने वाले आईपीसी को ही पढ़ें, right? So this is it. These are the main points which you can keep in your mind while preparing for the next attempt. Now, Jurisearch Academy is launching a new batch UGC NET का, right, for the December attempt, जिसमें कि आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको दोनों पेपर के लिए मिलेगी, फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 एज वेल। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आप पूरे कोर्स को आप मोबाइल या लैपटॉप से अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू कैन डू फॉर 24/7, राइट। For this what you have to do is simply visit ugc.jurisearch.com, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट करना है या आपका कोई टेक है रिगार्डिंग दी जून अटैम्प्ट, जैसा कि हमारा अटैम्प्ट हुआ, अगर आपको उससे कुछ रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि नहीं इस पेपर में कुछ ऐसा हमें नया चेंज देखने को मिला, kindly write in the comment section box. Do not forget to subscribe Jurisearch channel to get the further updates.